राकेश टिकैत एक बार फिर धरना प्रदर्शन के मूड में हैं और इस बार उत्तर प्रदेश की धरती से वो अपने प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। जी हां, इससे पहले किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा कि राकेश टिकैत किस तरह से धरने पर डट गए और फिर सरकार को अपने लाए गए बिलों को वापस लेना पड़ा। और इस बार राकेश टिकैत सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में ही धरने की शुरुआत करने जा रहे हैं और सीधी चुनौती बीजेपी की सरकार को है। आने वाले वक्त में मुजफ्फरनगर से जो आवाज उठेगी उसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि जितने भी किसान हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर अगर एक बार डट गए तो उठाना मुश्किल हो जाएगा योगी आदित्यनाथ की सरकार को। इस बार बिजली विभाग से नाराज हैं राकेश टिकैत और फिर इस मोर्चे पर उनके भाई भी नजर आए और साथ ही किसानों का हुजूम भी था और अपने भाषण के जरिए उन्होंने सीधी चुनौती बीजेपी की सरकार को दे दी और यह भी जता दिया कि हमारे वोट से आप सरकार में आए हैं, हम अगर आपके खिलाफ हो गए तो आपका झंडा उठाने वाला भी प्रदेश में कोई नहीं बचेगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के छापों से नाराज होकर किसान मुंड भर में धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। महापंचायत बुला ली गई और बिजली विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जता दी गई। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने अपने ही अंदाज में दो टूक कह दिया कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेश टिकैत ने भी भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास दिला दिया कि उनकी मर्जी के बिना, किसानों के साथ के बिना बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। उनका साथ अगर इस बार छूट गया तो 2024 भी मुश्किल हो जाएगी और विधानसभा में भी बीजेपी की वापसी नहीं होगी। सरकार को खरी खरी सुना दी और कह दिया कि किसानों ने जो सोचा था, जो माना था, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार खरी नहीं उतर रही है। आने वाले वक्त में अगर किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा कोई किसान नहीं उठाएगा। पुलिस विभाग, बिजली, चकबंदी, वन विभाग, तमाम विभागों को लेकर नाराजगी थी और इसको लेकर महापंचायत में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया कि 23 अक्टूबर को एक बड़े धरने की शुरुआत होगी। किसान इसकी तैयारी में हैं और किसान संगठन सरकार के खिलाफ खड़े हैं। किसान आंदोलन से जुड़ने वाले तमाम नेता और राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी सरकार ने कई छोटे बड़े किसान संगठनों को खड़ा कर दिया है। सरकार किसी भी संगठन की मांग मान ले, लेकिन किसानों को सम्मान मिलना चाहिए। सरकार किसानों को बर्बाद करने पर लगी है। बिजली विभाग की तरफ से जो बिल दिए जा रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि किसान बेहाल है। इसी मांग को लेकर और इसी मुद्दे पर किसानों का यह धरना था जहां राकेश टिकैत भी मौजूद थे। गन्ना पिराई और इसके भाव को लेकर भी सरकार से नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ कह दिया है कि ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ करे सरकार और इसकी घोषणा जल्द करे और माफ नहीं किया तो मीटर भी हटा लिए जाएंगे और मीटर को लेकर आगे का आंदोलन शुरू हो जाएगा। 23 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है और कह दिया गया है कि मीटर उखाड़ कर अपने साथ ले आइए। सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में राकेश टिकैत इस बार नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन मनमानी पे उतर आया है, लिहाजा अब खाप पंचायत सामने आ गई है। महापंचायत करके सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। लगातार 12 दिनों से नोएडा, बिजनौर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों पर मुकदमे थोपे जा रहे हैं ताकि वो आने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल ना हो। राकेश टिकैत का यह ऐलान है कि 23 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत होगी और यह तब खत्म होगा जब किसानों की मांगे मान ली जाएंगी। किसान घर वापसी की कोई तारीख निश्चित करके नहीं आएंगे। वो अपना बोरिया, बिस्तर और भोजन साथ लाएंगे, ट्रैक्टर में सामान लाएंगे और एसपी के गेट पर दरवाजा ही क्यों ना हो, सबको हटा दिया जाएगा और फिर वहां पर वो तमाम मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर गन्ने का भाव नहीं मिला, अगर बिजली बिल की समस्या का समाधान नहीं मिला तो जिला अधिकारी से लेकर एसपी तक के दरवाजे पर वो धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। ये तय है कि आने वाले वक्त में राकेश टिकैत की यह हुंकार क्या रंग लाती है इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन बीजेपी के लिए यह सबसे मुश्किल दौर होगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह वही इलाका है जहां किसानों के आंदोलन के चलते बीजेपी को विरोध के सुर सुनने पड़े थे, देखने पड़े थे। 2024 से पहले अगर कोई एक और आंदोलन किसानों का खड़ा हो गया तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।